मम्मा पापा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मुझे नींद नहीं आ रही। आप प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाए ना। ठीक है बेटा, मेरे पास आ जाओ। मैं पहले तुम्हें कुछ हकीकी बातें बताना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें एक हकीकी कहानी सुनाऊंगा। वो बातें ये हैं बेटा कि हम सब बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं। तुम्हारे पास मम्मा पापा का प्यार है और हमारे पास तुम जैसा प्यारा बेटा। हम सब सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, दाने पानी की भी कोई कमी नहीं और हमें किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं। हमें इस सब की कदर करनी चाहिए। दाना पानी आम है, मौसम भी बहुत अच्छा है और जंगल भी, और हमारा घोंसला भी पक्का है। हमें किसी भी पक्षी की कोई मोहताजी नहीं है। हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हर किसी के पास ये सब नेमतें नहीं होती। जब अच्छा वक्त चल रहा हो तो हमें उससे लुत्फानंदोज होना चाहिए और उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। मुझे आज भी याद है वो वक्त जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई। वो रात मुझे आज तक नहीं भूली। पापा, ये सब कैसे हुआ? हाँ बेटा, बता रहा हूँ। मेरी माँ कुछ अरसे से बीमार थी और फिर एक दिन मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और फिर आखिरी सांसें लेते हुए मेरी माँ ने मुझसे चंद बातें कही। बेटा, मेरा जाने के बाद तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मुझे जाना होगा। अब मेरा वक्त आ गया है और ये तो कुदरत का निजाम है। जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन वापस जाना है। बेटा, तुमने जिंदगी में हर दुख को हंसते हुए सहना है और हर आने वाली मुश्किल को सब्र से बर्दाश्त करना है। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, हमेशा सच बोलना है और सख्त मेहनत करते हुए अपनी जिंदगी में कामयाब होना है। और फिर ऐसे बातें करते हुए मम्मा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझ पर कयामत की तरह गुजरी थी वो रात। मेरा पापा बहुत दुखी होगा। हाँ बेटा, मैं बहुत दुखी हो गया था। मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती थी और मामा का मुझे छोड़ के चले जाने का दुख मेरा कलेजा फाड़े जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सब्र करूं। दुख बहुत ज्यादा था और मैं बहुत छोटा था। और फिर क्या था, वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद ही मेरे पापा घोंसले में नई मम्मा को ले आए। जब मैंने पूछा कि पापा ये कौन है, पापा, मम्मा तो सिर्फ मम्मा ही होती है ना, कोई और मम्मा कैसे बन सकती है? हाँ बेटा, तुमने सही कहा है। मम्मा तो सिर्फ मम्मा ही होती है, कोई और मम्मा कभी नहीं बन सकती। अब आगे सुनो। अगली ही सुबह, पहले ही दिन, नई मम्मा ने मेरे पापा से लड़ाई शुरू कर दी और वजह था मैं। ये बच्चा तो बहुत बड़ा है, तुम तो कह रहे थे छोटा सा ही है। ये तो अब अपना दाना खुद ढूंढ सकता है और तो और अपना घोंसला भी बना सकता है। तो फिर ये हमारे साथ किस वजह से रहेगा? मैं तो कहती हूँ कि अभी इसको घोंसले से निकाल दो। हम दोनों अकेले ही इस घोंसले में रहेंगे। हाँ, वो तो तुम सही कह रही हो, है तो बड़ा सही। लेकिन मैं कह रहा था कि चंद दिन और अगर हमारे साथ रह लेता तो। अभी इसको इतनी आदत नहीं है ना, इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चंद दिन ही रहेगा ये हमारे साथ। और फिर मेरा पापा खामोश हो जाता है और मैं भी ये सब खामोशी से ही सुन रहा था। मैं बहुत सब्र का मुजाहरा कर रहा था, अपने आप से यही कह रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ। मैंने हर गम का सब्र से सामना करना है। लेकिन जब मेरी मम्मा की याद मुझे आई तो मुझे इतना ज्यादा रोना आ गया जो पहले कभी जिंदगी में ना आया था। और फिर मैं बस रोए ही जा रहा था। अरे, तुम क्यों रोने लग गए? पापा, आपकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। मेरा पापा कितना परेशान हुआ होगा अपनी मम्मा के बगैर। बेटा, तुमने रोना नहीं है। ये कहानी मैं तुम्हें इसीलिए सुना रहा हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में मजबूत बनना है और जब खुशियां हो तो उनका शुक्र अदा करना है क्योंकि बुरे वक्त का कोई पता नहीं चलता कि कब आ जाए।
चलो जल्दी से अब अपने आंसू साफ कर लो, वरना मैं तुम्हें आगे की कहानी नहीं सुनाऊंगा। ठीक है पापा, मैं अपने आंसू पोंछ रहा हूँ। आप चले आगे सुनाएं कहानी। और फिर मेरा पापा दाना ढूंढने चला जाता है। मेरी नई मम्मा मुझे घूर घूर कर देख रही थी और फिर अचानक से मुझ पर टूट पड़ी। अब जाओ दाना ढूंढ कर लाओ, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? और हाँ, शाम को ज्यादा सा दाना ढूंढ कर लाना। और फिर मैं दाना ढूंढने की बजाय नदी पर जाकर बैठ गया और पूरा दिन अपनी माँ को याद करते रोता रहा। मुझे भूख प्यास का कोई एहसास न था, बस अपनी माँ ही याद आए जा रही थी। और फिर मैंने पूरा दिन नदी पर बैठे गुजार दिया। और जैसे ही शाम हुई, मैं डरते डरते अपने घर को चला गया। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ थे सुबह से तुम? आज मेरा पापा मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अजनबी हो, लेकिन मुझे ज्यादा हैरानियत नहीं थी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अब इससे कहो अपना अलग घोंसला बनाए। काफी बड़ा सा है ये, इतना भी छोटा नहीं। हाँ, सोच रहा हूं मैं भी। और मेरा पापा फिर से खामोश हो जाता है। अब मुझे ज्यादा दुख महसूस नहीं हो रहा था, बस अपनी माँ की बातें याद आ रही थी कि हर गम को हंसते हुए सहना है और हर मुश्किल को सब्र से बर्दाश्त करना है। और फिर मैं चांद को देखते देखते सो गया। और फिर ऐसे ही अगली सुबह हो गई। उस सुबह मैं थोड़ा बहुत मुतमईन था, क्योंकि मैंने अपने अंदर ही अंदर ये फैसला कर लिया था कि मैं अब अपने लिए जीऊंगा और अपने लिए मेहनत करूंगा और कामयाब होऊंगा। और फिर मैंने आखिरी दफा अपने पापा की तरफ देखा, जो उस वक्त भी मेरी नई माँ से मुझे चंद दिन घोंसले में रखने के लिए भीख मांग रहा था। और फिर मैं वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। पापा, आपको डर नहीं लगा? नहीं बेटा, न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और फिर 2 रातें मैंने एक दरख्त पर गुजारी और अगले ही दिन एक अजनबी तोता मेरे पास आया। अरे बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? और फिर मैंने उसे अपनी सारी स्टोरी बताई। वो तोता बहुत अच्छा था और मुझसे बहुत प्यार करने लगा। वो मुझे अपने घर ले गया और उसने मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। दरअसल उसके कोई बच्चे ना थे। और फिर उस तोते ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और जब मेरी शादी की उम्र हो गई तो मेरी शादी उसने तुम्हारी मामा से करवा दी और फिर हमारी जिंदगी में तुम आ गए। मेरे प्यारे पापा, पापा आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? फिर आपके पापा आपसे प्यार क्यों नहीं करते थे? करते थे बेटा, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शायद ये सब मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। मेरे प्यारे पापा, मैं अपने पापा और मम्मा दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ बेटा, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं।